पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, अब तो वो राजा हो गए, मुझे अंदर जाने देंगे कि नहीं देंगे। बड़ा संकल्प विकल्प घात वितार। उनको भी ये ध्यान नहीं था कि आने वाला जीवन मेरा कैसा है। यह ज्ञान कृष्ण को तो था। कृष्ण ने तो संजीवनी विद्या भी सीखी थी। जब गुरु के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उस आत्मा को वापस ला करके, जब गुरु ने कहा मुझे दक्षिणा दो, सांदीपन ने कहा बिना दक्षिणा के कुछ नहीं मिल पाएगा तुम्हें, तो उसने कहा कि ये शरीर, ये तन मन और ये जीवन जब आपका है तो आप तो केवल आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक परीक्षा के लिए गुरु कुछ समर्थ थे कि मेरा बालक 17 साल का मृत हो गया है और इसकी आत्मा बहुत दूर चली गई होगी और इसको वापस तुम्हें जीवित करना है। तो उसने कहा कि आपकी आज्ञा है और आपने मुझे जो ज्ञान दिया है व्यक्तिगत रूप से मैं करूंगा। और उन्होंने उसी आत्मा को पकड़ने का, जो आत्मा कम से कम 3 लोक पार कर चुकी थी, और लाकर के वापस अपने गुरुपुत्र को जीवित किया, सजीव किया, जिंदा किया। गुरु ने कहा कि मुझे ज्ञान था कि मैं खुद कर सकता था, मगर अंत में तुम्हें एक पहचान देखनी थी, क्या तुम समर्थ हो सके कि नहीं, क्या तुम्हें संजीवनी विद्या आई कि नहीं, जो दैत्यों के पास थी, शुक्र के पास, वह मैं तुम्हें दी। तुम उस विद्या का एक प्रमाण देना था मुझे, जो मैं सिखा सकता था, तो मुझे तो ज्ञान था ही, और मैंने ये अपने नेत्रों की ज्योति से तुम्हारे अंदर संजीवनी विद्या भरी थी। ये भविष्य को पहचानने की क्षमता भी नेत्रों की ज्योति से भरी थी। मैंने प्रयोग करवाता था, सब शिष्यों को करवाता, मैं समर्थ व्यक्तियों को ही करवाया, जिस तुम्हें वह ज्ञान भी मैंने दिया है, और सुदामा को वह ज्ञान नहीं था। और द्वारिका आया और महलों के बाहर खड़ा रहा, वहां पहरेदार खड़े थे। पहरेदार कहा कि मैं कृष्ण का दोस्त हूं और अंदर जाने दीजिए। तुम साल दोस्त, मरा हुआ तो हड्डियां तेरी निकली हुई है, एक लंगोट पहने हुए हैं, यहाँ शहर में लंगोट पहन के कहां घूम रहा है? ऐसे भिखारी सैकड़ों आते हैं और मार पीट के भगाते हैं। उन्होंने कहा मारो मत, मैं उनके साथ पढ़ा हूं, मैं उनका मित्र हूं, बाल मित्र हूं, इससे ज्यादा और क्या दोस्ती हो सकती है। फिर पहरेदार ने भगा दिया। कहां कृष्ण, कहां ये भिखारी जिनके पैर को चिथड़े नहीं है पूरे, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है या जूते नहीं है। मगर फिर भी 15-20 बार कहने के बाद में एक द्वारपाल को दया आई और उसने कहा चलो कृष्ण को कह देते हैं, ये जिद्दी है। और वो गया, कृष्ण को कहा कि एक कोई ब्राह्मण सा लड़का है, व्यक्ति है, वृद्ध है और बहुत ही दुर्बल और कमजोर और असक्त है, आपके लायक तो आपके 1000 गुना लायक नहीं है, मगर वो कह रहा है कि मैं आपका मित्र हूं। और उसका नाम उसने अपना सुदामा बताया। सुनते ही रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ द्वारकाधीश बैठे हुए थे, दौड़ते हुए दरवाजे के बाहर आए और आकर के उसको दोनों बाहों में भर लिया, उस कंकाल को, उस हड्डियों के ढांचे को। द्वारपाल आश्चर्यचकित कि कमाल है, पहले कभी देखा ही नहीं। उनको वो आदर सत्कार के साथ मिलाए और रुक्मिणी को कहा कि सोने की परात लाओ और तुम खुद इनके पांव धो। रुक्मिणी ने पूछा है कौन ये? मैं तो अपनी जिंदगी में पति के अलावा किसी के चरण धोए नहीं, और दीन हीन जीर्ण अशक्त बीमार। और आप खुद देखिए, ये लड़के जो हैं, पोते पोतियां, ये खुद डर रहे हैं इसको देख देख करके, भाग रहे हैं इधर से उधर। आप उन हड्डियों का ढांचा देखिए। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी, उस आज्ञा का पालन करना चाहिए, पत्नी का धर्म केवल इतना ही। और उसके चरण धोए, सारा थकावट उतारी, मालिश की, और उन्होंने एक पोटली दबी हुई थी, वो बार बार दबा रहे थे कि जहाँ सोने के महल हैं वहां चावल के मुट्ठी भर चावलों से होगा क्या। तो कृष्ण ने वो झपट करके उसने कहा कि भाभी ने कुछ भेजा जरूर होगा, खाली भेजा नहीं होगा, लाइए। और एक गांठ खोली, दूसरी खोली, तीसरी गांठ खोली, 20वीं गांठ खोली तो मुट्ठी भर चावल निकले। कुछ खुद खाए, कुछ रुक्मिणी को दिए, तुम खा, कुछ सत्यभामा को दिए, कुछ रख दिए, कल खाएंगे। रुक्मिणी ने कहा कि आश्चर्य, या तो कृष्ण का दिमाग घूम गया है या ये अजूबा कहां से बीच में आ गया है, और कच्चे चावल खाए जा रहे हैं।
और मुझे खिलाए जा रहे हैं, पेट दर्द होगा। फिर भी सुदामा ने कहा कि अब कुछ हेल्प जरूर मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी। और रात को पलंग पे लेटा है, कृष्ण ने खुद ने पांव दबाए। उसने कहा तुम मित्र हो, उनका नौकरों से नहीं दबाऊंगा। फिर पूछा घर में क्या हाल चाल है। उसने कहा कि घर में ये हाल चाल है कि 8 बालक हैं जो नंगे घूमते हैं, पहनने को कपड़े नहीं है। तो भाभी को साड़ी मैंने 4 साल पहले ला के दी थी, वो एक ही साड़ी आधी धोती है फिर पहनती है, दूसरी दिन वो दूसरी आधी धोती है फिर पहनती है। झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी दिन के सब उड़ गए, बाकी सब कुछ ठीक है। करने का ठीक बात। तो मैंने कहा कि पत्नी ने भेजा सही है, मैंने अपनी बात कह दी, अब कोई गरीबी रहेगी नहीं, निर्धनता नहीं रहेगी। दूसरे दिन फिर उनको हलवा खिलाया, मिठाई खिलाई, उनकी सेवा की, पंखा जला, सोने की थाली में खाना खिलाया, सुबह खिलाया, शाम को खिलाया। उन्होंने सोचा कि कुछ दे तो मालूम पड़े, घर ले जाऊंगा क्या, मिठाई दे, ये क्या चीज है, गुलाब जामुन है। मन में आया कि ये बच्चे को देता तो मालूम पड़ता गुलाब जामुन क्या चीज होती है। ये जलेबी है तो बच्चों ने तो देखी नहीं जलेबी, कम से कम एक टुकड़ा में जेब में डाल दूं तो बच्चों को दिखाऊं किसको जलेबी कहते हैं। मन में ये संकल्प तर्क वितर्क उस सुदामा की घूम रहे और कृष्ण समझ रहे। उन्होंने आप खाई तो तुम खाओ, चिंता मत करो। और फिर थाली सरकार। 3 दिन गुजर गए। उसने सोचा कि देना लेना कुछ नहीं है, केवल ये ऊपर सो है। राजा लोग ऐसे ही होते हैं दादा, कोई देना लेना है ही नहीं। 3 दिन हो गए। रोज मैं कह रहा हूँ जाऊंगा नहीं, कल चले जाना। अब यूं मैं वहां आटा मांग के लाऊंगा, पत्नी 3 दिन से भूखी बैठी होगी। उनका मैं आ के जाऊंगा बस। कहते तुम जाओगे, जाओ मारोगे। अब तो इनको थोड़ी परंपरा। उसने कहा कि तो मैं जाऊं तो हाँ हाँ आते रहना और मिलते रहना। मैंने सोचा कि इनका आटा ही गया, गांव में आटा मांग रहा था वो भी नहीं गया। अब पत्नी लड़ाई झगड़ा और करेगी। अब मैं उसको क्या समझाऊंगा, वो कहेगी तुमने समझाया नहीं अपने मित्र को। मैं कैसे समझाऊंगा कि मैंने तो खाया, वह बेकार, मेरे बच्चे तो भूखे बैठे होंगे, पत्नी भूखी बैठी होगी। फिर भी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए तो कृष्ण ने कहा कि मैं द्वारका के बाहर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। उनका नहीं, छोड़ दिया आपने, बहुत आप जैसे महान मित्र मुझे मिलने कठिन है, और यही तक बहुत है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, सोने का रथ है, बैठा तुम सोने पर, बिठाया, खुद ही बैठे, खुद ने ही रथ चलाया और द्वारका के बाहर तक आए। बाहर आके कहा कि ये सुदामा के परिधि के बाहर आ गए और भाभी को मेरा प्रणाम कहना, बच्चों को प्यार करना। ऐसा करके मुट्ठी पर चावल भी गए। फिर पूछा मैं जाऊं तो हाँ हाँ आते रहना था, भाभी को प्रणाम जरूर करना। उसने प्रणाम से तो पेट बड़े भरेगा, इतना सा क्या तेरे कमी पड़ जाएगी, इतना घर में है और कमी क्या पड़ेगी, थोड़ा बहुत दे देता, किलो भर सोना भी दे देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मेरा घर बस जाता है। वो रोता कलपता हुआ, चिंतित होता हुआ सुदामापुरी में आया तो जहाँ झोंपड़ी थी वहां झोंपड़ी नहीं। तो ये नया भी नहीं, जिस झोंपड़ी में रहता था वो झोंपड़ी नहीं। इधर उधर पूछा, पड़ोस तो वही है, इधर भी वही पड़ोस रहते हैं, इधर भी पड़ोस वो रहते हैं, मेरी झोंपड़ी कहाँ गई। इतना 3 टाइम में सेठ ने मकान कैसे बना दिया, इतना महल बड़ा, जितने ऊपर से बिल्कुल 16 साल की, एक 17 साल की और तो इशारा किया अंदर आ जाओ। तो मैंने कहा कि मेरे नींद मत बिगाड़, मैं अपनी जिंदगी में पत्नी का किसी को देखा नहीं और तुम 17 साल की, मेरी वो ब्राह्मणी थी बेचारी 60 साल की, वो कहाँ गई, पहले तो मुझे वो दिखा। और वो नंग दड़ंग बच्चे थे वो कहाँ गए, वो भी गए, झोंपड़ी भी गई, मेरी पत्नी भी गई, ये सारा मैं अपने क्या मिलने गया, सत्यानाश हो गया मेरा, पहले वो है कहाँ। फिर उसने थोड़ा सा घूंघट निकाल के इशारा किया अंदर आ जाओ, मैं मरे नहीं आऊंगा, मैं मेरा झोंपड़ी में मेरी तो ब्राह्मणी है वही बहुत है। वो नीचे आई, नीचे आकर हाथ में पकड़ तू है कौन, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ये सारा कुछ वैभव विश्वकर्मा के माध्यम से कृष्ण ने
तुम्हारे जाने के 1 दिन बाद ही बना दिया था, और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ पूर्णता के साथ हूँ। और सुदामा को ऊपर लेके आए, घर में पूरा अन्न धन वस्त्र स्वर्ण आभूषण और यौवनवान पत्नी और सुंदर पुत्र। तो आपको भी मैंने दिया है, आज नहीं दिखाई दे रहा है, मगर घर जाएंगे तो आप खाली हाथ रहेंगे नहीं, विश्वास है। आप ही पूछ रहे जाऊं, मैं कहा बस गुरु जी ठीक है, हाँ ठीक है, आते रहना, ध्यान रखना। तो आते रहना गुरु जी, 400 रुपए खर्च हो जाते हैं, जब आते रहना मेरा फेल कर बदलेगा। इसलिए गुरु खाली हाथ नहीं लौटाता। इसलिए तुम्हें जो मैं अब दीक्षा दे रहा हूं, इसलिए आप अपना भाग्य संवारें, इसलिए कि मैं पूरी तरह से आपके हाथ में दे दूं। सुदामा को पूरा महल बना के दे दिया, उसको ये शो नहीं किया कि मैं तुम्हें बहुत कुछ दे रहा हूं या मैं हूं तुम्हारा, चाहे गुरु कहें चाहे मित्र कहें, और उसको उतना ही संपन्न बना दिया जितना वह था। तो मैंने बताया कि मैं अगर जीवन में इन सारे जीवन आयामों को देखा, उससे संपन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक आपका नाम पूरे आकाश में और दिग्दिगंत में और सिद्धार्थ में नहीं व्याप्त होगा, तब तक जीवन नगण्य है, व्यर्थ है, बेकार है, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मेरा सारा प्रयास इसी बात पर है। कभी आप समझेंगे, कभी आप समझेंगे। और शास्त्र कुछ लोगों ने कहा होगा कि कुछ लोग साधारण दीक्षा या गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, ले नहीं पाए हैं, या विशेष दीक्षा लेना चाहते तो ले नहीं पाए हैं, तो ले सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि किसी कारण से काल ज्ञान दीक्षा या भाग्य लेखन दीक्षा आप नहीं ले पाए हैं, तो जन्म दिवस पर 21 अप्रैल को आप भोपाल में आए, मैं आपको ये सारी दीक्षाएं वापस दूंगा। ये मैं आपको वसीयत है। और एक बार फिर इस होली की रात्रि को मैं आपके साथ वचनबद्ध हो रहा हूं कि जिस ऊंचाई पर मैं हूं, मुझे मालूम है मैं बहुत ऊंचाई पर हूं, उस ऊंचाई पर आपको जरूर पहुंचाऊंगा, गारंटी के साथ पहुंचाऊंगा। आपको ये जो परिवार की वृद्धि की जो बात कर रहा था, वह इसलिए कर रहा था कि आप कई जन्मों से मुझसे जुड़े हुए हैं। कोई 2 जन्मों से जुड़ा हुआ है, कोई 200 वर्षों से जुड़ा हुआ है, कोई 25 वर्षों से जुड़ा हुआ है, कोई 500 वर्षों से जुड़ा हुआ है। आप नहीं पहचान पा रहे हैं, पर मैं आपको पहचानता हूं कि इससे पिछले जीवन में, उससे पिछले जीवन में आपकी डोर कितनी लंबाई तक है। और वह ज्ञान जब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, तब तक आप दूसरे व्यक्ति को पहचान भी नहीं पाएंगे। इसीलिए ऐसे कई शिष्य, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो 2 जन्मों से जुड़े हुए हैं, मगर मेरी उनकी भेंट हुई नहीं, समय नहीं आया। और जब आप उनको शिष्य बनाएंगे, जब आप मेंबर बनाएंगे, तो अपने आप उनको लगेगा कि देखा देखते कौन जाएंगे कि अच्छा गुरु जी तो यही है, एकदम मन में हिलोर पैदा हो जाएगी। और वे जो सुप्त हैं, जिनको मैं ढूंढ पा रहा हूं मगर वो आ नहीं पा रहे हैं, वो आपके माध्यम से आ पाएंगे। ये सारी प्रक्रिया इसलिए है कि आप परिवार से बढ़े, इसलिए कारण ये है, वे वंचित नहीं रह जाएंगे। क्योंकि कॉमर्शियल पॉइंट नहीं है कि पत्रिका विस्तार करना कोई मेरे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि वे जो रह गए हैं, जिनको मैं जानता हूं, अगर मैं कहूं तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनमें इतना ज्ञान है ही नहीं, दीक्षा ही नहीं ली। मगर आएंगे, जब 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, एक बार तर्क आएगा, कुतर्क आएगा, मन में विचार आएगा, चिंतन आएगा, आप उंगली पकड़ के वहां पहुंचा दिया, फिर अपने आप अंदर एक होगा, एक हिलोर उठेगी कि जरूर इनको कहीं देखा है, पर जीवन में तो कभी आया नहीं शिविर में, अब कहां देखा है। मगर एक कचोट पैदा होगी, अपने आप जुड़ जाएंगे। उन सबको जोड़ने की क्रिया में आप बीच में खड़े होंगे, क्योंकि आप गुरु के हाथ हैं, पांव हैं, आंख है, नाक है, कान है, और मगर आप सब मिलकर गुरु हैं।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्त्वाय